एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बज़ लाइफ। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नीट पीजी 2025 देंगे। तो अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई है पोस्टपोनमेंट की, तो उससे मुझे अपना टाइम याद आ गया लास्ट ईयर का, जो इतना चीज़ें हुई थी, पोस्टपोनमेंट, प्रीपोनमेंट, फिर पोस्टपोनमेंट की। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूं कि मैंने कैसे उस चीज़ को डील किया था और मैंने क्या किया उसके बाद। उस जब पोस्टपोन हुआ उसके बाद मैंने कैसे अपनी स्टडीज़ दोबारा शुरू की। तो ये सब चीज़ों के लिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूं, क्योंकि आई नो अभी बहुत सारे लोग ऐसे एकदम से ट्रैक से निकल गए होंगे पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आके। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर तो बहुत बुरा था। अभी तो फिर भी एटलीस्ट 15 डेज़ पहले पोस्टपोन हुआ है। हम जब लास्ट ईयर मैंने दिया था तब तो जैसे कल है एग्ज़ाम और रात को अराउंड 10-10:30 न्यूज़ आई थी कि नहीं है कल, और काफ़ी लोग अपने सेंटर्स पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे, चीज़ें हो चुकी थी, बट ये सब चीज़ें हुई थी। तो वो मेरे लिए वो पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत बेकार था। कुछ लोगों को खुशी भी हुई होगी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया उस टाइम पे, बट मुझे बिल्कुल नहीं खुशी हुई थी और मैं पूरी रात अपसेट रही थी उस चीज़ से। और मुझे याद है मैं सो भी नहीं पाई थी, मुझे नींद ही नहीं आई पूरी रात। पता नहीं, एकदम से ऐसा लग रहा था कुछ पर्पस ही चला गया। अभी कल एग्ज़ाम देना था, पूरी फोकस, तैयारी, ये वो, बिल्कुल मैं सोने जा रही थी और एकदम से ऐसे मेरे फ्रेंड्स के कॉल आने लगे और मैं सोचूं क्यों इतनी अब रात में क्यों ये लोग इतना बैक टू बैक कॉल्स कर रहे हैं। और फिर मुझे न्यूज़ पता चली, फिर तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। और बस ऐसे हो गया था कि अब क्या, अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आता है। आप टोटल ब्लैंक आउट हो जाते हो जब पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आती है। और एक वो होता है ना, आप इतने टाइम से एक चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सारी चीज़ें छोड़ चुके हो, फ्रेंड्स, फैमिली, फंक्शंस, फ़ोन, एंटरटेनमेंट सब छोड़ के आप बैठे हो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके, एग्ज़ाम। और आपका पता है आपको कि चलो कल मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, कल मैं रिलीव हो जाऊंगी और फिर कल से सुकून है। लेकिन फिर आपको पता चले नहीं, अभी तो पोस्टपोन हो गया है, और पोस्टपोन भी कब तक हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब होगा, कोई डेट नहीं आई है। तो ये सब चीज़ें माइंड में चलती रही मेरी पूरी रात। मैं नहीं सोई, सुबह 6 बज गए, मुझे नींद ही नहीं आई पूरी रात। सुबह 6 बजे भी मुझे शायद 1-1.5 आवर के लिए नींद आई होगी बस। उसके बाद से बस टेलीग्राम पे मैसेजेस देखना कि क्या चल रहा है, सब क्या बोल रहे हैं, अब क्या नई डेट आएगी। इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई थी उस टाइम पे, जो कि आई एम श्योर अभी भी हो गई होगी काफ़ी लोगों के साथ। उनको लग रहा होगा कि अब मैं आगे कैसे प्रोसीड करूं, अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। इट्स लाइक कि आपकी लाइफ थम जाती है जब पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आती है कि एक चीज़ को आपने पर्पस बनाया था और वो एकदम से चेंज हो गया है। तो आई कैन रिलेट विद इट, और मैं समझ सकती हूँ कि क्या फील कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, बट इट्स ओके, ये नॉर्मल है। अगर आप लोगों को ऐसा फीलिंग हो रही है और अभी पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, तो ये भी मैं कहूँगी कि तो नॉर्मल है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो एक्सपर्ट्स जो लोग होते हैं वो क्या बोलेंगे, बट मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है। मेरे साथ भी क्योंकि यही चीज़ हुई थी कुछ दिन उसके बाद। तो ऐसा लगता था, कुछ पढ़ाई का दिल ही नहीं करता था कि मैं बुक भी उठा के देखूं या कुछ, जो भी टॉपिक हो, कोई भी जो मुझे अच्छे से आता हो ना आता हो, क्वेश्चंस लगाने का मन कुछ नहीं करता है। तो इट्स फाइन, टेक योर टाइम। मेरा सजेशन यही रहेगा, टेक योर टाइम, 1-2 दिन रिलैक्स करो। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ है सबके साथ हुआ है, किसी अकेले के साथ नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से 1-2 दिन ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही है, रख दो, बुक को बगल में रख दो और छोड़ दो, और कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे खुद को खुशी मिले। बाहर घूमने जाना है, घूम के आओ, मूवी देखनी है, मूवी देख लो, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम में टाइम अब है। तो 1-2 दिन यू कैन चिल,
बट हाँ वो स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, जो कि मेरे साथ हुआ था। मैं एकदम से ऐसे जोन में चली गई थी कि जैसे एग्ज़ाम हो गया है और बिल्कुल रिलैक्स वाले फेज़ में मैं चली गई थी, और मैंने अपने काफ़ी डेज़ बर्बाद किए थे। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग अपने बहुत ज़्यादा दिन बर्बाद करो। कुछ टाइम के लिए हाँ ठीक है, मत पढ़ाई करो 2-3 दिन, बट उसके बाद वापस ट्रैक पे आने की कोशिश करो, क्योंकि आप एकदम से उस स्पीड, उस मोमेंटम के साथ वापस नहीं आ पाओगे जैसे आप अभी तक कर रहे थे। तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और वो टाइम के साथ आप अपनी स्पीड को कैच कर पाओगे, और जब तक आप अपनी स्पीड को कैच करोगे एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, मतलब एग्ज़ाम आ जाएगा। तो इसलिए 2-3 दिन रिलैक्स करो, उसके बाद धीमे धीमे अपना मोमेंटम शुरू करो दोबारा से। तो अब कैसे दोबारा से पढ़ाई शुरू की जाए, ये भी एक बहुत क्वेश्चन बड़ा है, जो कि मैं भी फील करती थी कि मैं कैसे करूं। मतलब मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। मैं बुक खोल के जो चीज़ मैं ऐसे मिनट्स में जो चीज़ रिवाइज़ कर ले रही थी, उसके लिए मैं घंटों बुक अपने नोट्स खोल के बैठी रहती थी। तो जो मैंने और मेरी फ्रेंड ने जो चीज़ की थी, जो कि बहुत ही लेट हमने की, लेकिन आई एम श्योर आप लोग जल्दी कर लेना। अगर मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अगर किसी को लगता है कि ये चीज़ काम आएगी, तो हम लोगों ने क्या किया था, मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि हम लोग साथ में एक दिन एक सब्जेक्ट्स को, मतलब ऐसे हमने डेज बांट लिए थे सब्जेक्ट्स के, कि हमें 2 दिन में मेडिसिन करना है, फिर हम 2 दिन में सर्जरी करेंगे, फिर 1 दिन में साइकी करेंगे। तो हम लोग ऐसा करते थे कि हमने जो, जैसे आज हमने बोला कि हम साइकी करेंगे, तो अब पूरा दिन हमने साइकी को दिया है, तो वो अपनी तरफ से अपने नोट्स पढ़ती थी, मैं अपने नोट्स पढ़ती थी। फिर हम एक कस्टम मॉड्यूल बनाते थे, जो कस्टम मॉड्यूल, और उसका ऑब्वियसली मैरो पे तो है ही, वो शेयर हो जाते हैं कस्टम मॉड्यूल्स और कोड दे के, तो वो हम शेयर करते थे और दोनों लोग सेम कस्टम मॉड्यूल्स लगाते थे। उसके बाद पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद शाम में कस्टम मॉड्यूल लगाते थे, फिर रात होते हुए हम एक दूसरे को कॉल करते थे। फिर हमें जो डाउट्स होते थे, चाहे जब हम नोट्स रिवाइज़ कर रहे हों तब आ रहे हों, चाहे जब हम PYQs या MCQs या कस्टम मॉड्यूल जो था वो लगा रहे हों तब आ रहे हों, तो वो हम डिस्कस करते थे एक दूसरे के साथ। कुछ चीज़ें वो मुझे बताती थी, कुछ चीज़ें मैं उसे बताती थी, तो ऐसा हमने एक वो बना लिया था कि ठीक है हम लोग ऐसे पढ़ाई करेंगे। तो फिर जब हमने ये चीज़ शुरू की, तो धीमे धीमे हमारा मोमेंटम बनता रहा। तब ये हुआ कि हाँ अब हम दोबारा से फोकस कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल थी। हालांकि मैंने बहुत लेट ये चीज़ की, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जल्दी कर देती तो मेरी रैंक फिर थोड़ी इम्प्रूव हो जाती, बट फिर कुछ कह नहीं सकते, मतलब इट्स ऑल प्लान्ड बाय गॉड, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। जो होना होता है वो होके रहता है। तो ये चीज़ थी, बट मैं नहीं चाहती कि कोई और रिग्रेट करे, जैसे मैं थोड़ा कभी कभी रिग्रेट कर जाती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कोई और करे। तो इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अपने कोई ऐसा दोस्त ढूंढो, कोई कोचिंग सेंटर में मिला हो, कोई UG का बैचमेट हो, कोई भी हो ऐसा, कोई जूनियर सीनियर कोई भी चलेगा, बट ऐसा जिसके साथ आप इतना कोऑर्डिनेट करके पढ़ पाओ और शाम रात तक डिस्कस कर पाओ। मैं ये नहीं कह रही बहुत सारे लोग, 2-3 लोगों का ग्रुप बनाओ, जस्ट 2 पीपल इट्स इनफ। मैं और मेरी दोस्त थे, हमारे लिए तो हम 2 लोग काफ़ी थे पढ़ने के लिए, तो हम ऐसे ही करते थे। फिर हमने सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही डे बाय डे कंप्लीट किए। फिर उसके साथ एक और चीज़ हुई थी, जो सेरिबेलम है, ऐसा कोई मैं उनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो उसने बहुत हेल्प की थी। उन्होंने अपना मैराथन जो वो लोग करते हैं, जो सबको पता ही होगा, तो जो नीट PG मैराथन था वो ऑलरेडी सॉरी एक बार वो लोग कर चुके थे, बट उन्होंने फिर से उसको दोबारा पोस्टपोनमेंट के बाद कराया, ताकि हम फिर से अपनी जो चीज़ें हैं वो ब्रश अप कर पाएँ, और वो भी बहुत हेल्पफुल था। तो अगर आप लोग के पास सेरिबेलम है, तो प्लीज़ उसका, अगर नीट PG मैराथन फिर से होता है तो आप उसको ज़रूर करना, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि हाँ मुझे आती हैं, मैं क्यों पढूं इसको, बट जब वो बार बार आपके सामने रिपीट होती है ना, तो वो दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है। कभी कभी वो दिमाग से ऐसे निकल सकती है, लेकिन जब बार बार होगी ना और इम्प्रिंट हो जाएगी, तो आप उसको भूलोगे नहीं। तो वो चीज़ें बहुत सही होती है उनकी, जो नीट PG मैराथन होता है।
तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग उसको ज़रूर करना। और फिर बस यही हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहे, फिर MCQs करते रहे और रिवीजन, एंड टाइम तक रिवीजन तो चलता ही रहता है, क्योंकि मैंने जितनी चीज़ें अपनी नीट PG की प्रिपरेशन से सीखी है और जो मैं हर किसी को यही 2-3 चीज़ें बताती हूँ, जो भी मुझसे अगर कोई पूछता है, सबसे पहली चीज़ जो होती है रिवाइज़ रिवाइज़ रिवाइज़। जो भी पढ़ो, जितना पढ़ो, बट उसको इतनी बार रिवाइज़ कर लो कि वो दिमाग में बिल्कुल ऐसे छप जाए। मतलब ऐसा हो जाए कि आपको कोई कितनी भी बार पूछे आप उसको बता लो। तो बस रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट की जो मुझे लगता है वो रिवीजन है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चलो हमने 1-2 बार पढ़ लिया, अरे ये तुम हमें आता है, बट जब आप क्वेश्चन करोगे सॉरी, हाँ, तो जब आप क्वेश्चन लगाओगे और करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ नहीं स्ट्राइक करती है, बट अगर आप उसको रिवाइज़ करे होते हो ना बहुत बार, तो वो आपको बहुत अच्छे से मतलब दिमाग में आ जाती है। और कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप पढ़ो और वो चीज़ हो। फोटोग्राफिक मेमोरी भी होती है, जो आप सुनते हो उससे भी आपकी मेमोरी बनती है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ हमने पढ़ा हो वही चीज़ हमको याद हो, बहुत तरह की से चीज़ें याद होती हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्वेश्चंस, MCQs सॉरी, MCQs सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं कहती कि मैरो का क्यू बैंक बहुत वास्ट है, तो उसको मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से लगाते आ रहे हो तो ठीक है, बट अगर एंड मोमेंट पे आपको लगाने हैं तो PYQs, PYTs आर योर गो टू क्वेश्चंस। आपको वही लगाने चाहिए जब नीट PG की डेट क्लोज आ जाए तब, क्योंकि वही क्वेश्चंस, वही टॉपिक्स रिपीट होके आते हैं। और जो मुश्किल आएंगे वो सबके लिए मुश्किल होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सबके सही हों, बट जो सबके सही हो रहे हैं वो आपके सही होने चाहिए। तो उसके लिए जो मतलब जो रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको होने चाहिए, ताकि आप उसमें दूसरे से पीछे ना हो। जो टफ़ क्वेश्चंस हैं वो मे बी कुछ लोगों के 1% के लगेंगे, उसके लिए फ़ाइट नहीं करना है, फ़ाइट करना है 99% के लिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं, अगर मुझसे कोई पूछे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो रिविज़न और MCQs वाली चीज़, ये 2 चीज़ें मैं सबको सेम बताती हूँ। वही मैं आप लोग को भी बता रही हूँ। जिसको लगे कि हाँ उसको ये हेल्प करेगा तो वो प्लीज़ अपने रेगुलर शेड्यूल में उसको ऐड कर लेना। और बाकी बस फेथ रखो अपने ऊपर कि हाँ इतनी तैयारी की है तो आप कर लोगे। और ज़्यादा न्यूज़ वगैरह और ये कि डेट अब कब आएगी, क्या होगा, आई नो बहुत कहना आसान है और करना मुश्किल है। वो इंसान की फितरत होती है, वो चेक करता रहता है बार बार क्या कोई नई अपडेट आई है, क्या डेट आई है, ये सब चीज़ें। बट जितना हो सके इस चीज़ों से दूर रहो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ये लास्ट के ही कुछ टाइम हैं जिसमें आपकी रैंक और आपके मार्क्स चेंज हो सकते हैं, तो इसको बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट समझ के करो। क्योंकि आगे जब काउंसलिंग होगी और आपको मतलब अपनी चीज़ें नहीं मिलती हैं या होगी, या आपको अगर कोई ब्रांच चाहिए वो नहीं मिल रही है, या आपको अपनी पर्टिकुलर सिटी नहीं मिल रही है, तब फिर बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो उससे बचने के लिए अभी से उस चीज़ को प्रिपेयर करो कि जो भी एम है उसको देख के चलो। और बस तो इट्स ऑल डन। जितना मुझे बताना था वो मैं बता चुकी हूँ। एंड आई होप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, नई डेट्स जो भी आए। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो मैं मिलती हूँ अब नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।